हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। सीटों के बंटवारे पर राजद और कांग्रेस में घमासान, सहमति नहीं होने पर कांग्रेस लड़ सकती है अकेले चुनाव, कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने दिए संकेत। कोविड अस्पताल का रविशंकर प्रसाद ने लिया जायजा, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर की विशेष बातचीत। और नालंदा के सोसराय में पानी की तेज बहाव में टूटा डायवर्जन, आवागमन पर लगा दी गई है रोक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। 74वां जश्न आजादी राजधानी पटना के गांधी मैदान में इस बार सादगी के साथ मनाई जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह सादगी से मनाई जा रही है और इस बार लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी को लेकर खासा ख्याल रखा जाएगा। वहीं 15 अगस्त को लेकर हमारे संवाददाता विशाल चौहान ने गांधी मैदान का जायजा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। आपको बता दें 74वीं जश्न आज़ादी का जो दिवस है 15 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, राजधानी गांधी मैदान में मनाई जानी है 15 अगस्त को जश्न आज़ादी। लेकिन आपको बता दें इस बार जो 74वीं जश्न आज़ादी मनाई जा रही है वो बिल्कुल भी सादगी तरीके से मनाई जाएगी। कारण कोरोना वायरस है। आपको बताते चले इस वक्त हम राजधानी पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं, जहां पे 15 अगस्त को लेकर तैयारियां चल रही है। हालांकि तैयारियां उस तरह से नहीं चल रही है जैसे हर साल चलती थी, लेकिन यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड देख लीजिए, यहाँ पे उनके इंतजामात हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी के हिसाब से वो यहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ पे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार झंडा फहराएँगे 15 अगस्त को। और ये आपको भी मैं बता दूँ इस बार बिल्कुल भी सादगी तरीके से बनाई जाएगी। और उस तरफ हम बात कर ले दर्शक दीर्घा की, जहाँ पे जो हर साल जो दर्शकों की भीड़ होती थी, जो झंडा फहराने जो नीतीश कुमार को देखने आया करते थे, इस बार कम आएंगे। और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो हालांकि है व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन जिस तरह से हर साल होती थी इस तरह से नहीं की गई है। पानी के भी इंतजामात किए गए हैं। आप टैंकर को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उधर वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था की गई है। और इस बार जो कोरोना वायरस के संक्रमण जो लगातार बढ़ रही है, इसके लिए यहाँ पे झांकियाँ की व्यवस्था इस बार नहीं की जा रही है। पिछले 73 सालों से लगातार काफ़ी धूमधाम से इस दिवस को मनाया जाता था, जश्न आज़ादी को मनाया जाता था, हर एक जगह पूरा भारत में मनाया जाता था। उसी कड़ी बिहार में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन आज हम बात जिस कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त जो आने वाली है, उसमें बहुत ही इस बार सादगी तरीके से मनाया जाएगा। और इस बार खासकर सोशल डिस्टेंस और मास्क को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे वो मास्क लगा कर आएंगे। और साथ ही साथ जो दर्शक दीर्घा की मैं बात आपको कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों की भीड़ हुआ करती थी और दर्शक दीर्घा का जो बैठने वाला जो बनाया जाता था वो बहुत ज़्यादा संख्या में होती थी। लेकिन इस बार दूरी के हिसाब से, सामाजिक दूरी की जो बात कर रही है भारत सरकार, उसके लिहाजा से कम बनाई जा रही है। और यहाँ तक कि आलाकमान की जब बैठक हुई थी इस 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस बार मास्क और सामाजिक दूरी की बात की जाएगी, लोग कम आएंगे। जहाँ पे पिछली बार 25,000 आमंत्रण कार्ड बांटे गए थे, इस बार मात्र 3,000 आमंत्रण कार्ड ही बांटे गए हैं। तो एक ये संदेशा है कि जो भीड़ भाड़ होती थी हमेशा, वो बिल्कुल भी इस बार भीड़ कम होगी। और कोरोना वायरस के कारण ऐसा हो रहा है। और कल यहाँ पे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार 15 अगस्त को यहाँ पे इसी जगह पे झंडा फहराएंगे। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा वो जगह, यहाँ पे आएंगे वो और झंडा फहराएंगे। और हर साल जो तैयारियाँ होती थी वो काफ़ी धूमधाम से हुआ करती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी सादे तरीके से मनाई जाएगी इस 15 अगस्त को। और जहाँ तक बात कर ले आपको झांकियाँ की, तो इस बार झांकियाँ भी नहीं निकाली जाएगी, सिर्फ परेड का आयोजन किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल सादगी तरीके से। तो और तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आगामी चुनाव में सीटों के बंटवारे पर राजद और कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस नेता सदानंद सिंह कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक के तौर पर मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने इशारा किया कि यदि राजद से सीटों पर तालमेल संभव नहीं हो पाता है तो कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। ऐसी भी स्थिति बिहार में आई है 2000 में, जब मैं ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तो अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि हमें कहा गया कि इतनी सीटें आप लीजिए आरजेडी की ओर से, और नहीं तो फिर आप अकेले चुनाव लड़िए। हमको समय नहीं मिल पाया ऐसा, और हम उस समय अविभाजित बिहार था,
उसमें 324 सीटों पर अकेले लड़े और जीते 23। संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन 23 का इतना बड़ा गणित था कि 9 तो नीतीश कुमार की सरकार बिना मेरे सहायता से बन सकती थी और 9 आरजेडी की। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना साहिब सांसद व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड अस्पताल पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक कर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विशेष बातचीत की। ये पटना साहिब मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ। तो दिल्ली से मैं हमेशा व्यवस्था में लगा रहता था और NMCH पहली व्यवस्था थी कोविड को लेकर के। फिर मुझे लगा कि यहाँ दबाव बहुत है, तो फिर एम्स नया अस्पताल बने कोविड का डेडिकेटेड समर्पित। तो मंगल पांडे जी और बिहार प्रशासन ने एग्री किया, स्वास्थ्य मंत्री बाकी सभी मुख्यमंत्री। फिर राजेंद्र PMCH में एक नया 108 बेड का बना। बाकी प्राइवेट अस्पतालों को भी अनुमति दी गई है। कई जगह टेस्टिंग सेंटर खुले हैं ग्रामीण इलाकों में, फतुआ, दनियावा, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, बाकी जगह पर। तो आज मैं इसीलिए आया था देखने के लिए। आज सुबह मैंने जिला प्रशासन के साथ सभी जनप्रतिनिधियों से बैठक की, फिर PMCH गया और फिर यहाँ आया। हमारे सारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। इस चुनौती भरे समय में काम करना, जब एक डर का माहौल है, तो उन्होंने अच्छा काम किया। नर्सेज बाकी सब, यहाँ स्थिति काफ़ी सुधरी है। इस दिन मैंने पूरी रिपोर्ट ली। पंचाने नदी में आई बारिश के पानी के तेज बहाव में बिहार शरीफ के सोसराय किसान सिनेमा के पास निर्माणाधीन पुल के पास बना डायवर्जन पानी में बह गया है, जिससे बिहार शरीफ शहर का सोसराय से संपर्क टूट गया है। सभी छोटी बड़ी गाड़ियों के अलावे पैदल आवागमन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहे हैं? वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, जो कंसर्न SDO है वो आ रहे हैं। ठीक है, कैसे डायवर्सन टूटा है? डायवर्सन अचानक से बाढ़ में पानी आया, उसका कोई सूचना नहीं था। ठीक है, आज से हम लोग शटरिंग खोलना स्टार्ट किए थे, आज तक ये हो जाता, लेकिन ये नहीं हो पाया। ठीक है, अचानक से पानी आ गया, इसके कारण पानी डायवर्जन टूट गया। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त AM चौधरी ने नवनिर्मित इस्लामपुर नटेसर रेल खंड का निरीक्षण किया। बता दें कि गति परीक्षण के बाद अधिकारियों के दल के साथ CRS पटना के लिए रवाना हो गए। अधिकारियों की माने तो निरीक्षण के दौरान CRS निर्माण कार्य के साथ साथ गति परीक्षण से संतुष्ट दिखे। फतुहा इस्लामपुर रेल खंड पर CRS हुआ है, इसका क्या मायने है सर? आज इस्लामपुर से लेकर नटेसा तक जो नई लाइन बनी है उसका CRS इंस्पेक्शन हुआ है। इस लाइन पर जल्द ही परिचालन शुरू होने की संभावना है। फतुहा नटेसर रेल खंड का CRS हुआ है सर, इसका क्या मायने है? CRS होने के बाद ही परिचालन का शुभारंभ होता है जी। लॉकडाउन टूटने के बाद संभवतः परिचालन प्रारंभ होगा। राष्ट्रीय जनता दल अरवल जिला युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष निशिकांत कुशवाहा और राजद युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष राहुल कुमार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कुर्था विधायक सत्यदेव कुशवाहा द्वारा कुर्था में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बाईपास की घोषणा सिर्फ चुनावी जुमला है, जिसमें कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय विधायक सत्यदेव कुशवाहा के 10 वर्षों के कार्यकाल में कुर्था में जरा भी विकास नहीं हो सका। को देखते हुए माननीय विधायक सत्यदेव कुशवाहा जी ने लोगों का ठगने का काम कर रहे हैं अभी चुनाव का स्थिति को देखते हुए, इसलिए हम कुर्था विधानसभा की जनता से अपील करते हैं कि कृपया होशियार हो जाए। उनका कहना है कि हम विधानसभा में विकास की गंगा बहा दिए। कहाँ 15 साल में कहाँ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ कुर्था विधानसभा में। अगर विकास हुआ तो वो बता दें हमको कि कहाँ विकास हुआ है। सिर्फ बोलते हैं पुल पुलिया बनाए हैं, पुल पुलिया कहाँ बनाए हैं? पुल पुलिया ही का बन रहा है, जहाँ तहाँ बन रहा है, सब ढह जा रहा है। यही विकास हुआ है कुर्था में? कोई विकास नहीं हुआ कुर्था विधानसभा में। देखिए, आप जैसे आइएगा
कुर्था बाज़ार हो या किंजर बाज़ार हो या फिर मानिकपुर बाज़ार हो, कुर्था बाज़ार में तो नाली इस कदर बह रही है कि वहाँ पे अगर मछली डला जाए तो आराम से 1 किलो का हो जाए। यही है सदैव कुशवाहा जी का विकास, एकदम बह रहा है रोडों पर। कुर्था बाजार में विकास नहीं हुआ है उनके द्वारा। आप आके देखिए, हम आम जनता से भी अपील, प्रशासनिक अधिकारी से अपील करते हैं या फिर मंत्री विधायक जो भी है वो एक बार कुर्था के पावन धरती पर आए। जो बोला जाता है कि ये क्रांतिकारी का धरती है, जगदेव बाबू का धरती है, आज इन नरकीय स्थिति में यहाँ के आदमी, यहाँ के आम जनता, पब्लिक सब यहाँ पे नरकीय स्थिति से गुजर रही है। अररिया सांसद ने अपने ही सरकार के अधिकारी पर जमकर हमला बोला है और जिले के एसपी धूरत शैली पर कई गंभीर आरोप भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने लगाए हैं। सांसद ने कहा कि एसपी जिले में दंगा करवाना चाहती है और एक तरफा प्राथमिकी कर लोगों को जेल भेज रही है। कि सरकार का अधिकारी हो या जो भी हो, जनता का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं 3 साल से इस एसपी को देख रहा हूं और ये किसी के कहने पे एक तरफा कार्रवाई करती है। अभी मैं कह रहा हूं कि पूरे जिला में ये अपने आप को कहती है कि हम ईमानदार हैं। कैसा ईमानदार हो? कोई थाना ऐसा नहीं इसके रीजन में कि बिना 10,000 रुपया लेकर के कोई एफआईआर दर्ज होता है। भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर पहुंच गया है और हम आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं और जिला के ये लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहती है, एक तरफा कार्रवाई करती है। जब आईजी साहब, एसपी साहब, डीएम साहब जाके बैठक करते हो फारबिसगंज में और उसके बाद तुम सड़क जाम करने के नाम पर एफआईआर करते हो। मैं अभी आप लोगों को दूंगा, कुछ अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? किसी को धार्मिक भावना भड़काने का किसी को अधिकार है? किसी को अधिकार नहीं है। मैं अभी आप लोगों को प्रूफ दूंगा कि नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री को किस तरह से अश्लील हरकत किया है। एक जगह पूजा हो रही है, फारबिसगंज के अंदर कोई वायरल किया है और वो कुत्ता से जो है उसको पेशाब करवा रहा है पूजा पर। तो इस तरह का काम करने वाले को एसपी नहीं पकड़वा सकती है और निर्दोष लोगों को सिर्फ जो है वह एफआईआर करवा करके एक तरफा वो अरेस्ट करना चाहती है। तो ये नहीं चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि जाते जाते शरीर किसी के काम आ जाए, इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। अंगदान महादान है, इसके लिए सबको आगे आने की जरूरत है। भारतीय समाज में अंगदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिसे जागरूकता के माध्यम से दूर किया जा सकता है। पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना अनुमंडलीय अस्पताल ढाका में कोविड-19 हेल्थ सेंटर का उद्घाटन जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने किया। अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में स्थित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हो रहे 70 बेड के हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन सहित हर आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था की गई है। में जो है अनुमंडल डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर का जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। देखिए, ढाका एक हमारा महत्वपूर्ण अनुमंडल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेंट लेबर्स यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे अभी जो हम रैपिड एंटीजन के माध्यम से टेस्ट भी बहुत सारे करा रहे हैं। 6000 प्लस हमारे टेस्ट होते हैं। तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा होना चाहिए था। तो सिविल सर्जन और उनकी पूरी टीम ने जो है यहाँ पे ये डेडिकेटेड हेल्थ कोरोना सेंटर हमारा बनाया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के साथ मेडिकल किट्स, उसके साथ पीपी, ग्लोव वगैरह ये जो एक्सेसरीज़ है वो भी है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स के लिए अलग से व्यवस्था है। साथ ही में जो है CCTV वगैरह भी लगवाया है और यहाँ पे खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था जो है पेशेंट्स को हम किए जाएंगे। जो माइल्ड सिम्टोमेटिक लोग रहेंगे उनको यहाँ पे लेके आया जाएगा। तो ढाका के लिए अपना अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। तो ढाका वासियों को मैं अनुरोध जरूर करूँगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।